हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया दिवेश आपकी लाइफ कोच हेल्थ इंप्रूवमेंट में एक कदम आपके साथ। फ्रेंड्स, आजकल माताओं और बहनों में पीरियड फ्लो कम होना एक आम समस्या हो गई है। उसके तहत उनको और भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है, जैसे कि पीरियड के टाइम पेन होना, स्वेलिंग होना, गैस बनना। इस तरह की अनेक समस्याएं भी साथ साथ आ जाती हैं। फ्रेंड, पीरियड फ्लो का कम होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इनबैलेंस। हार्मोनल इनबैलेंस होने से AMH हाई है या लो है। आप AMH आपका 1 से नीचे है तो आपका फ्लो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है तो या फिर थायराइड TSH बढ़ा हुआ होता है तो भी फ्लो धीरे धीरे कम हो सकता है। हीमोग्लोबिन कम है तो भी ब्लड फ्लो कम हो सकता है। विटामिन B12, आयरन इत्यादि की कमी के कारण भी पीरियड में फ्लो का कम होना आम बात हो जाती है। इससे अलग फ्रेंड्स, अगर सिस्ट की दिक्कत है तो भी ब्लड फ्लो वो कम ही होता है। तनाव व चिंता भी कम फ्लो का एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स को प्रभावित करता है और हार्मोन इनबैलेंस होने से फ्लो का कम होना आम बात हो जाती है। अचानक से वजन कम या ज़्यादा होने पर भी पीरियड फ्लो पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है। बर्थ कंट्रोल या हार्मोनल दवाइयों के प्रभाव से भी पीरियड कम या बंद भी हो सकते हैं। कई बार काफ़ी टाइम से अगर आप बर्थ कंट्रोल या हार्मोनल दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो पीरियड बिल्कुल भी बंद हो सकते हैं। दोस्तों, ये तो एक नॉर्मल कारण थे जिसकी वजह से पीरियड फ्लो है वो कम हो जाता है। इसको आप ठीक भी कर सकते हो। फ्लो कम होने के कई दुष्परिणाम भी हो सकते हैं, जैसे कि फ्लो कम होने से हार्मोन्स के लेवल में गड़बड़ी हो जाती है, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य को अत्यधिक प्रभावित करते हैं, जैसे कि मूड स्विंग होना, एंजाइटी या डिप्रेशन का कारण मुख्यतः फ्लो कम होना भी हो सकता है। इनफर्टिलिटी, अगर लगातार पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं तो गर्भधारण में भी काफ़ी कठिनाई आ सकती है। एनीमिया का रिस्क, कम फ्लो के साथ अनियमित भी हो जाते हैं पीरियड कई बार, तो आयरन की कमी भी हो सकती है, जिससे कमजोरी आना, थकान जैसी समस्याएं महसूस कर सकते हैं। अगर कम फ्लो हार्मोनल इनबैलेंस के कारण है, जैसे एस्ट्रोजन की कमी है, तो इससे हड्डियों का कमजोर होना शुरू हो जाता है और हड्डियों की कमजोर होने से और नई नई बीमारियां भी बन सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। इसी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।